अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट इस वक्त मैसिवली पंप कर रही है। बैकग्राउंड पे आप बीटीसी का चार्ट देख सकते हैं। बीटीसी का ये वीकली चार्ट है और बीटीसी की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $68,250 के राउंड अबाउट ट्रेड हो रही है। बीटीसी की प्राइस 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की उसमें मैंने आपको बताया मुझे लग रहा है कि बीटीसी की प्राइस अगले 2 हफ्ते मुसलसल पंप करती हुई नजर में आएगी और जो प्रेशर था मार्केट के ऊपर वो डिजॉल्व हो सकता है। क्या बीटीसी को और क्रिप्टो मार्केट को आइंदा कोई चैलेंजेस हैं या बीटीसी का बुल रन अभी स्टार्ट हो चुका है? सरे 10 जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, एक तो इसराइल के हवाले से अगेन रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसराइल ने अमेरिका को बता दिया कि वो ईरान को दोबारा रिस्पॉन्ड करेगा। ये उन्होंने मेक श्योर करवाया कि उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं या ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ पे वो अटैक नहीं करेगा। तो ये न्यूज़ मार्केट में दोबारा थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकती है शॉर्ट टर्म। और दूसरा, टेस्ला के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि टेस्ला ने अपना बीटीसी मूव किया है अपने वॉलेट से सन 2020 से, और टेस्ला का रियलाइज प्रॉफिट कुछ नहीं तो $500 million का उनका रियलाइज प्रॉफिट है। रियलाइज प्रॉफिट यानी वो अगर सेल करें तो उनको $500 million का प्रॉफिट होता है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। टेस्ला के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, उसको भी आपने कंसीडर करना है। फिलहाल टेक्निकल अगर चार्ट पे अगर हम नजर डालें तो बीटीसी ने अपना फर्स्ट माइलस्टोन सक्सेसफुली अचीव कर लिया। मैंने आपको बताया था कि बीटीसी ने प्राइस को अगर बुलिश होना है तो सबसे पहले ये वाली जो रेंज है 66,000 की प्राइस, इस प्राइस को ब्रेक करना पड़ेगा बीटीसी को। मैंने वैसे आपको कहा था कि $65,800 की प्राइस जो है वो मेजर रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होने के बाद बीटीसी का नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो सकता है, बुल साइकिल। लेकिन ये वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल अगर ऊपर ही क्लोज होती है तो टेक्निकली इट्स अ गुड साइन। बाकी फंडामेंटल्स मैं आपको बता चुका हूं जो सामने आ रहे हैं। अब परसों के दिन बीटीसी में मेजर इनफ्लो रहा, मोर देन $500 million का ईटीएफ में हमें आउटफ्लो नजर आया, इनफ्लो नजर आया, माफ कीजिएगा। अब कल के दिन 371 मिलियन अगेन मार्केट में इन्वेस्टर्स ने, वॉल स्ट्रीट के इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टर इस पर धड़ाधड़ मार्केट में पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहा है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। मैं आपको चंद दिन पहले से बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना एक क्रिप्टो टोकन की प्रमोशन कर रहे हैं जिसमें वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का टोकन है। अभी वो टोकन लिस्ट हुआ है तो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, सिर्फ $11 million की फंड रेजिंग की है इस टोकन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने। इट्स नॉट अ गुड साइन। जो कैप थी, जो असेसमेंट थी, जो गोल था अचीव करने का इन्वेस्टमेंट का, वो था $300 million। सच्ची बात पूछें तो इतनी बड़ी सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को होने के बावजूद सिर्फ 3-4% टोटल गोल का अचीव करना, इट्स नॉट अ गुड साइन। गो के ये डोनाल्ड ट्रंप का टोकन अगर कोई नहीं बाय कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकली वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगले महीने अमेरिका में इलेक्शन है और इलेक्शन रिजल्ट्स का क्रिप्टो मार्केट और ओवरऑल सारी मार्केट के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर तो खसूसन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा। वो कि शॉर्ट टर्म ही होगा, इसके हवाले से भी मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर कर चुका हूं। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है कि भाई वो किधर गए सपोर्टर्स जो क्रिप्टो कम्युनिटी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करती थी। उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत रिच आदमी है, तो ये $300 million की इन्वेस्टमेंट नहीं पूरी कर सके, सिर्फ 4-5% अपने गोल का। मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है। बहरहाल, टेस्ला के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि टेस्ला के फंड जो हैं वो आगे पीछे मूव हो रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये शायद टेस्ला बेचना चाह रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये एक वॉलेट से निकाल के दूसरे वॉलेट में, यानी इंटरनल शफलिंग है फंड्स की। बहरहाल, इसके ऊपर अगर तो ये होता है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, जिस तरह मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, अगर एमटी गॉक्स और दूसरे सारे मार्केट अब्जॉर्व कर सकती है तो टेस्ला का भी मार्केट जो है प्रेशर अब्जॉर्व कर लेगी। इतनी ज़्यादा कोई मसला नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर की जो एमटी गॉक्स की इन्वेस्टमेंट थी वो मार्केट ने अब्जॉर्व कर ली थी। दूसरा, ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि रियलाइज प्रॉफिट जो है टेस्ला का मोर देन $500 million की अमाउंट का उनका प्रॉफिट है। लेकिन इस हवाले से आर्कम इंटेलिजेंस ने एक और वॉलेट के बारे में बताया है जिनके पास $500 की वर्थ का बीटीसी है, जो उन्होंने पिछले 4 सालों से एक्यूमुलेट किया था, वो मुसलसल बीटीसी मार्केट में डंप कर रहा है। और
अनदर सेल प्रेशर, सुई जो चेन है उसके हवाले से भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो डंप कर रहे हैं मार्केट के बुल रन में। ठीक है, इसके अलावा मार्केट की और भी रैंडम न्यूज़ अपडेट्स है। सबसे पहली न्यूज़ जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, टून ब्लॉकचेन के ऊपर जो गोम्बल गेम है उसका बाकायदा अपना जी टोकन लॉन्च पूल में स्टार्ट हो चुका है। इसके हवाले से अलग से मैंने अपनी वीडियो क्रिप्टो 101 के ऊपर अपलोड कर भी दी है, आप चाहें तो वो वॉच कर सकते हैं। अगर आप गोबल गेम का जो एग ड्रॉप ऐप है वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी बर्डीज को स्टेक करके जी टोकन की माइनिंग कर सकते हैं। दूसरा, मैंने अपने क्रिप्टो 101 चैनल पे एक और वीडियो अपलोड किया है जिस पे मैंने आपको ड्रॉप स्टैप का जो अपना टेलीग्राम बॉट है उसके बारे में गाइड किया। मेरा ख्याल है कल मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने वो भी वीडियो वॉच नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको भी आप लाजमी वॉच कीजिएगा। यूट्यूब पे आप लिखें क्रिप्टो 101, जैसे ही वो मेरा चैनल सर्च पे आ जाएगा तो जो सबसे ऊपर वीडियो आपको नजर आएगी वो आपने वीडियो लाजमी वॉच करनी है। उसके बाद एयर ड्रॉप के हवाले से कुछ रैंडम अपडेट्स हैं। सिटाइडल आरसीएम के बारे में मैंने आपको चंद दिन पहले मालूमात शेयर की थी। अभी इनकी एक और कैंपेन आई है। इस कैंपेन में भी आपने क्विज है, क्विज में पार्टिसिपेट करके लास्ट में आपने एक एनएफटी मिंट करना है। वो मिंट में गालबन मेरा ख्याल है $50 की प्राइस का है। अगर आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो वो एनएफटी भी मिंट कर लीजिएगा। क्विज के क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप गलत भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में आपको चांस दिया जाएगा, करेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। वॉलेट कनेक्ट के सिर्फ 2 के 3 दिन रह गए हैं रजिस्ट्रेशन के, फाइनल आपके पास 2-3 दिन रह गए हैं। मेरे पास जहां जहां मेरे पास वॉलेट पड़े हुए थे उन सबको मैंने क्या किया, ट्रस्ट वॉलेट पे इंपोर्ट किया। और ट्रस्ट वॉलेट का स्कैनर ऑप्शन है और यहां पे आके मैंने ऐड एड्रेस पे क्लिक करके वॉलेट कनेक्ट पे मैंने स्कैन किया और वॉलेट यहां पे ऐड कर दिया। 3 स्टेप हैं, 3 चीजें आपने जरूरी करनी है। एक तो यहां पे आपने अपना ईमेल एड्रेस अटैच करना है। दूसरा, आपने यहां पे गिट हब का जो आईडी अकाउंट नहीं है तो वहां पे अकाउंट बना लिया, वो अकाउंट आपने यहां पे अटैच करना है। और उसके बाद आपके पास जितने भी क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, खसूसन वो वाले वॉलेट्स जिनको आपने कभी भी ये वॉलेट कनेक्ट की सर्विस के साथ यूज किया है, वो आपने यहां पे अटैच करना है। तो जब एलिजिबिलिटी का वक्त आएगा तो ये सारे वॉलेट्स जितने ज्यादा एक्टिव होंगे, जितनी बार आपने वॉलेट कनेक्ट यूज किया होगा, मेरा ख्याल है उस हिसाब से ही आपको एलोकेशन मिलेगी। एंड मुमकिन है एलोकेशन में आपकी जो डीफाई एक्टिविटीज हैं, ओवरऑल जो ऑन चेन एक्टिविटीज हैं, शायद वो भी काउंट की जाए। बहरहाल आप कोशिश करें कि सारे वॉलेट जो हैं वो अटैच कर दें यहाँ पे। इसके अलावा जी, कर्व का जो टोकन है, उन्होंने जो आइथर नोड की कम्युनिटी है उनमें 1.2% अपनी जो सप्लाई है, माफ कीजिएगा, वो एलोकेट की है। अभी उसके हवाले से मजीद मालूमात नहीं है, जैसे ही आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कैल्डेरा की लेयर 3 के ऊपर जो कैंपेन है वो 2 दिन मजीद उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। अभी अगर आपने ये सारी कैंपेन्स कंप्लीट नहीं की है तो मेरा आपको आखिरी बार मशवरा यह है कि कर ले। एंड मुमकिन है कि कैल्डेरा की और लेयर 3 की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिले इस हवाले से। सोल लेयर जो सोलाना के ऊपर मैंने आइगन लेयर की टाइप का एक प्रोजेक्ट था उसके बारे में आपको गाइड किया था, इनका एपिसोड 2 स्टार्ट हो चुका है। इस एपिसोड 2 में आपने क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 3 आपने टास्क कंप्लीट करने हैं। ये टास्क बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो आपने जो फैंटम वॉलेट है वहां पे अगर आपके पास यूएसडीटी या यूएसडीसी है तो वहां पे आप किसी भी एक्सचेंज का जो टोकन है, जैसे बाइनांस का सोल है या बायबिट का सोल है, वो आप स्वैप कर ले वहां पे और उसके बाद यहां आके स्टेक कर दें। फिर उसके बाद इसी के प्लेटफॉर्म पे, सोल लेयर के डीफाई के प्लेटफॉर्म पे जाएं और उसको जाके यहां सेफ फाइनेंस पे जाके लेंड कर दें। तो इस तरह 3 बड़ी आसानी से आप ये टास्क कंप्लीट करके तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं इनके एपिसोड 2 में। ठीक है, मार्केट की आप कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूं। अनदर मेजर न्यूज़, स्पेशली मेरी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोजिटो में इन्वेस्टमेंट की होगी, उनके हवाले से, और जिन्होंने सिंगुलैरिटी के डाउ में भी इन्वेस्टमेंट की होगी। 3 प्रोटोकॉल अब आपको अपने आप को मर्ज करने लगे हैं, जिनमें सिंगुलैरिटी डाउ, जिनमें कोजिटो फाइनेंस और सेल्फ की, ये तीनों अपने आप को मर्ज करके अपना एक नया टोकन बनाएंगे जिसका नाम SFI होगा, यानी सिंगुलैरिटी फाइनेंस। और ये टारगेट किसको करेंगे? जो AI फोकस L2 ये अपनी लॉन्च करेंगे। और इस हवाले से जो टोकन एलोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं जिस हिसाब से आपको मिलेगी। सबसे पहले 180 350 जो यानी 1 सिंगुलैरिटी डाउ का टोकन, फिर उसके बाद कोजिटो का 80 टोकन, और उसके बाद जो तीसरा टोकन है सेल्फ की का, वो आपको 350। ये रेशो मजीद वैसे मालूमात मेरे पास आएंगी तो मैं आपके साथ मजीद शेयर करूंगा। अभी मोटी मोटी मालूमात आपके साथ ये
कि अगर आप इन तीनों टोकन के इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत बड़ा मेजर इवेंट है जो कि इनकी प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। इसके अलावा खबरें हैं कि कोइनबेस जो है वो इंटरनली ऑडिट वगैरह कर रहा है, सिक्योरिटी ऑडिट वगैरह कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्या रेगुलेटरी कंप्लाइंस वगैरह हैं या नहीं ये रोन्स प्रोटोकॉल। और अगर कोइन बेस रोन्स को लिस्ट करता है तो रोन्स की मार्केट के लिए ये बहुत बुलिश नहीं होगी, अच्छी खासी मार्केट जो है रोन्स की पंप कर सकती है। और अगर कोइन बेस लिस्ट करता है रोन्स के टोकन्स को तो फिर इसके बाद दूसरे जो एक्सचेंजेस है वो भी करेंगे और ये मैसिव ग्लोबल यू समझ लें कि एक एक्सपोजर मिलेगा रोन्स की मार्केट को, अच्छी खासी ये बुलिश न्यूज़ हो सकती है। ब्लॉकस्ट्रीम ने जी 210 मिलियन की फंड रेजिंग की है, जो कि बिटकॉइन के ऊपर L2 और इकोसिस्टम के ऊपर बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा 1.7 बिलियन डॉलर की वर्थ के टोकन अननोन वॉलेट से बाइनांस में डिपॉजिट किए गए हैं। आई डोंट नो क्या उसकी कोई बाइंग होगी या हो रही है, ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा पंप भी कर चुकी है। सोनिक के हवाले से अपडेट है जी, सोनिक ने अपना बाकायदा वाइल्ड लिस्ट अपडेट कर दिया है जिसमें आपको सारी डिटेल, टोकनोमिक्स, एयर ड्रॉप, सारी मालूमात मिल जाएगी। लेकिन मैंने इस हवाले से आपको ऑलरेडी गाइड किया था, आपने सोनिक के टेस्टनेट में आके यहाँ पे आपने इनकी आर्केड, बड़ी सिंपल सी गेम्स है, वो गेम्स आपने प्ले करनी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक आपने खोलना है, उसके बाद आपने अकाउंट साइन अप करने के बाद सोनिक आर्केड में जाना है। यहाँ पे आके आपने सब स्टेप 1 टेस्टनेट ऐड करना है। कोशिश करें रैबी वॉलेट है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, अगर मेटामास्क है तो मेटामास्क में ऐड करें, उसके बाद टेस्टनेट टोकन्स क्लेम करें, फिर उसके बाद आपने ये गेम्स प्ले करनी है। बड़ी सिंपल सी गेम है, अगर आप कहेंगे तो मैं क्रिप्टो 101 पे अलग से इन गेम्स की डिटेल के आप इनको प्ले कैसे कर सकते हैं उसकी गाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा सोनिक ने $500 का गिव अवे करना है। आप मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये करेंगे या नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपने इनको फॉलो करना है, लाइक रीट्वीट करना है और ये अगले 72 घंटों में उसको करेंगे एयर ड्रॉप, ठीक है, $500 का एक लकी विनर्स को। इटली के हवाले से खबरें जी, इटली कैपिटल गेन टैक्स लगाने जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो कि मैसिवली हाई, 26% से लेकर 42%, टू मच। ग्रे स्केल के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि ग्रे स्केल अपने जो मल्टी टोकन ऐसे एसेट्स ग्रे स्केल के जो फंड में जो कि हाईएस्ट फंडिंग है उनकी, उनको वो ETF में कन्वर्ट करने जा रहा है। पता नहीं अब SEC उनको अलाउ करेगा या नहीं। अनदर ETF के हवाले से खबर है कि कैनरी कैपिटल सीक्स अप्रूवल फॉर LTC यानी लाइट कोइन की ETF के हवाले से वो अप्रूवल मांग रहे हैं। और लास्ट में जाते जाते रिपल के इन्वेस्टर्स के लिए खबर है कि रिपल ने फाइनली वो काम कर अब किया जाके जो इसको स्टार्ट में करना चाहिए था। जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल था, इनको अपना टोकन बनाना ही नहीं चाहिए था, वो टोकन इनका शायद गवर्नेंस में होता तो बेस्ट था। इनको स्टार्ट में ही जिस तरह का इनका बिजनेस मॉडल था, इनको अपना स्टेबल कोइन ही लॉन्च करना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, लेट्स सी कि ये इसका कोई इंपैक्ट होगा या नहीं। रिपल ने अपना स्टेबल कोइन लॉन्च कर दिया है और बहुत जल्द ये जो एक्सचेंजेस है वहाँ पे आपको लिस्टेड नज़र आएगा और ये डॉलर बैक्ड स्टेबल कोइन होगा। स्टेबल कोइन का नाम है RLUSD। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।